Investments in securities market are subject to market risks. Please read all the related documents carefully before investing. बहुत पछता रहे होंगे ना वो लोग जिन लोगों ने मार्च के महीने के अंदर अपनी एसआईपी जो है बंद करवा ली। अब आप लोग कहेंगे कि मैंने तो अपनी कोई एसआईपी बंद नहीं करी है, हमने अपनी कोई एसआईपी बंद नहीं कराई, हमारी तो जो एसआईपी कंटिन्यू चल रही है। देखिए आपने नहीं कराई, पर आप में से बहुत सारे लोगों ने जो है अपनी एसआईपी मार्च के अंदर बंद करा ली है। देखिए 51 लाख एसआईपी जो है बंद हुई है। और फिर ये लोग कौन है? इतनी एसआईपी बंद होने का मतलब है बहुत एसआईपी जो है बंद हुई है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि जो म्यूचुअल फंड एसआईपी स्टॉपेज रेशियो है ना वो 128% तक जो है चला गया। मतलब जितनी एसआईपी जो है खुल नहीं रही है, जितने लोग जो है नई एसआईपी जो है करा नहीं रहे, उससे ज्यादा लोग तो जो है एसआईपी बंद कर रहे हैं। अब मार्च में ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि मार्केट जो है गिर रही थी। आपको पता होगा मार्केट सिग्निफिकेंटली 5 महीने से गिरती आ रही थी, जिससे लोगों के अंदर जो एक पैनिक हो रही थी, पैनिक सिचुएशन बन रही थी, लोग जो है डर बहुत रहे थे। और इसी का जो फायदा उठाते हैं एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। वो लोग चाहते हैं कि आप लोग डरो। तो मार्च में गिरता गिरता आपको पता ही होगा जो हमारा निफ्टी है, आप यहाँ पे देख सकते हो, वो देखो यहाँ तक आ गया है। अब यहाँ पर इतना गिर गया है तो लोगों को लगता है कि अब यार यहाँ से निकल जाते हैं, अब इससे ज्यादा लॉस होगा, हम उसको बियर नहीं कर पाएंगे। अब देखो एसआईपी जो है एक इन्वेस्टमेंट है, और मैं आपसे पूछता हूँ कि इन्वेस्टमेंट जो है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती है। क्या आप इन्वेस्टमेंट को ट्रेडिंग मानते हैं कि ऑप्शन किया हमने और 3 4 5 मंथ में हमें जो है एक्सिट करना है वरना लॉस हो सकता है? या फिर आप स्विंग मानते हैं कि चलो एक हफ्ते की पोजीशन बना रहे हैं, फिर एक हफ्ते बाद हम इसे जो है एक्सिट कर देंगे? देखो एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट को हमेशा लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए किया जाता है। 10 साल 20 साल के लिए आप एसआईपी करिए, और फिर आप ये जो है भूल जाइए कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट है वो लॉन्ग टर्म के अंदर कितनी अच्छी खासी ग्रोथ आपको दिखाता भी है, बट शॉर्ट टर्म के अंदर डेफिनेटली लोगों को जो है डराया जाता है। और इसका जो फायदा है वो एफआईएस चाहते हैं, एफआईएस जो है उठा लेते हैं कि लोग जो डरे और फिर यहाँ से जो है बाहर निकले। क्योंकि एफआईएस का क्या, यहाँ पर जो है टॉप पर पैसे लगाते रहेंगे। क्या वो चाहते हैं कि दोबारा हमें जो है नीचे का भाव मिले, और नीचे का भाव तभी मिलेगा जब कोई बेचेगा। आपको पता होगा जब कोई सेल करेगा तभी जो है प्राइस गिरेंगे। अब जब कोई बेचेगा तो डेफिनेटली आपको जो है डराया जाएगा और आप फिर जो है बेचेंगे। बट यस देखो, अगर आप यहाँ पे हमारे चैनल को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको यहाँ पे जो है राइट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और इससे पहले भी मैंने वीडियो में बताया है आपको एक चीज, जो कि मैं आपको फिर से दोबारा बताता हूँ। अब आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए कि जो अप्रैल की सीजनलिटी होती है ना, अब मैंने आपको पहले भी वीडियो में समझाया था कि अप्रैल की जो सीजनलिटी होती है वो पॉजिटिव होती है। अब मैंने वीडियो में ऐसा क्यों कहा था कि वो लोग पछता रहे होंगे और लोगों के संग गलत हुआ जिनने की अपनी मार्च में एसआईपी बंद कराई है। अब आप यहाँ पे निफ्टी को देखिए कि जो निफ्टी है वो पूरे साल भर रिटर्न उसने अभी दे दी 11% की रैली। अब 11% की रैली आई है। जिन लोगों ने अपनी एसआईपी बंद कराई थी अब वो लोग जो है दोबारा नहीं घुस पाएंगे, क्योंकि वो लोग देख रहे हैं कि अब जो मार्केट है वो गैप अप ओपन हो रहा है। अब वो सोच रहे होंगे थोड़ा नीचे आएगा तो फिर ले लेंगे, ठीक है। फिर वो सोच रहे होंगे कि नीचे तो नहीं आया, चलो फिर अगर अगली बार नीचे आता है तो फिर से ले लेते हैं। पर फिर मार्केट नीचे नहीं आया, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर से नीचे आएगा तो फिर से ले लेंगे। अब वो ऐसे जो है मार्केट के अंदर घुस ही नहीं पा रहे हैं। अब उनकी जो है हिम्मत नहीं आ रही कि भैया यहाँ पर हमने नीचे की तरफ जो है अपना लॉस बुक किया था, अब हम मार्केट के अंदर दोबारा पैसे कैसे डालें। और यही चाहते हैं एफआईआई, और उनकी जो एंट्री है वो वापस से स्टॉक मार्केट में हो भी गई है। पिछले 3 दिनों में 1 बिलियन की बाइंग कर ली, लगभग 8,500 करोड़ मार्केट में जो है डाल दी है। इसलिए सब आपको जो है स्टॉक मार्केट के अंदर हरा दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए आईटी स्टॉक्स को, बैंकिंग स्टॉक्स को, जिन्हें अच्छी खासी रैली दिखाई है, और इसके कारण निफ्टी भी जो है ऊपर जा रहा है। अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो उनने जो है लगा दिया अपना ऑल टाइम हाई। अभी तक सब लोग ये कह रहे थे कि मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है, मार्केट में क्रैश आ रहा है, पर अब आपको कोई नहीं बता रहा कि मार्केट जो इतना अच्छा खासा ऊपर जा रहा है। अगर आप नीचे से देखोगे तो 16% की रैली, 16% बैंक निफ्टी बढ़ गया इन लेस देन 1 मंथ। 1 महीने के अंदर बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई लगा दिया। अब यहाँ पर लोग तो बाहर निकल चुके हैं, बट आप इस तेजी का फायदा उठा सकते थे अगर आप कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करते तो। वेल आपको इस वीडियो से एक मोरल तो मिलेगा कि जब भी मार्केट क्रैश हो तो हमें अपनी एसआईपी को जो बंद नहीं करना, क्योंकि एसआईपी तो होती ही लॉन्ग टर्म के लिए। मान लो अगर 100 लोगों ने अपनी एसआईपी खुलवाई ना, तो 99 लोग तो छोड़ के भाग जाते हैं। जब मार्केट क्रैश होता है एसआईपी को बंद करा लेते हैं 99 लोग, सिर्फ एक लोग ही बचता है जो कि इस गिरती मार्केट के अंदर टिका रहता है। और अब आप मुझे कॉमन में बताइएगा कि जो 5 महीने से मार्केट गिर रही थी, क्या आपने भी उस गिरती मार्केट के अंदर अपनी एसआईपी को बंद कराया था, या फिर आपने भी अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखा था? एक बार आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो कम टू द पॉइंट, अब देखो लोग जो है डरते हैं और डर के मारे जो है माल बेचते हैं। अब यहाँ पर एंट्री होती है कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर की। अब बात करते हैं कि जो
ट्रम्प साहब हैं, अभी जो ट्रम्प साहब हैं पोवेल को धमकी दे रहे हैं कि भैया तुझे निकाल देंगे, तेरे को मई तक फायर कर सकते हैं। और इससे मार्केट है और इससे मार्केट के बिटकॉइन पर जो क्या फर्क पड़ेगा। अब देखो एक्सपर्ट तो कह रहे हैं कि जो बिटकॉइन है वो 1.5 लाख तक चला जाएगा। अब इस समय बिटकॉइन कितना है देख सकते हो, 90-91 हज़ार डॉलर तक बिटकॉइन जो है अभी है। अब देखो ट्रम्प के आने के बाद जो बिटकॉइन है ऑब्वियसली बात है कि 50% शूटअप तो कर गया है। अब जो ट्रम्प है ना उन्होंने टैरिफ लगाए थे, अब टैरिफ जब उन्होंने अनाउंस किए तो उसके बाद जो थोड़ा बहुत बिटकॉइन जो गिरा भी था, लेकिन उतना कोई बिटकॉइन पे इतना फर्क नहीं पड़ा था जितना स्टॉक मार्केट के अंदर आपको करेक्शन दिखा था। अब पॉइंट यहाँ पर जाता है कि सच में जो पोवेल है क्या ट्रम्प उनको जो है निकाल पाएंगे या फिर नहीं। अभी तक ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि भाई कोई प्रेसिडेंट एक इंडिपेंडेंट पार्टी, जैसे अब आप देखो कि फेड क्या है, जैसे इंडिया के अंदर एक आरबीआई वैसे यूएस के अंदर एक फेड है जो कि वहाँ सारे रेट कट के जो डिसीजन लेते हैं। अब जो ट्रम्प साहब है वो ये कह रहे हैं कि भाई तुम रेट कट तो जो है करते ही नहीं हो, रेट कट करने में तुम जो बहुत स्लो हो। अब होता क्या है कि रेट कट करने से सीधा जो उसका इम्पैक्ट है वो स्टॉक मार्केट पर पड़ता है, स्टॉक मार्केट को एक अच्छा इसका इम्पैक्ट जाता है। अब रेट कट करना जो है बहुत बड़ी चीज है, बट रेट कट करने से इन्फ्लेशन जो है बढ़ सकता है। ये देखो यहाँ पर ट्रम्प ने टर्मिनेशन मांगा है कि डिमांडेड टर्मिनेशन ऑफ पावर ऑफ, इन्होंने बोला है कि भैया इससे ग्रोथ रुक रही है और ये बोला गया कि भैया बहुत धीरे धीरे रेट कट तुम करते हो। अब रेट कट करने से होता क्या है, अगर आप यहाँ पे इस वक्त देखोगे यूएस का डेट तो आपको यहाँ पे देखिएगा क्लियरली कि यूएस कितना इंटरेस्ट पे करता है। इंटरेस्ट आपको यहाँ पे हर सेकंड के हिसाब से जो है अपडेट होता दिखेगा। अगर आप जो है इंटरनेट पर डेट क्लॉक डाल के सर्च कर दोगे तो आपको ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। अब जो इंटरेस्ट जो यूएस को पे करना पड़ता है, आप यहाँ पे डेट देखोगे तो अगर 10 साल का अगर आपको यहाँ पे यील्ड दिख रहा होगा जो है 4.3% आपको दिख रहा है। अगर सरकार को 4% देना पड़ेगा तो सरकार के लिए तो बढ़िया है, बट लोग क्या करते हैं बॉन्ड को बेचना शुरू कर देते हैं, भैया अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है और यहाँ पर पैसा निकालने लगते हैं और अपना पैसा निकाल के स्टॉक मार्केट में जो है लगाने लगते हैं, जिससे स्टॉक मार्केट में जो अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिलती है। अब मार्केट तो जो है रैली करता है लेकिन बट इसे जो इन्फ्लेशन भी बढ़ती है। तो अब इसमें ट्रम्प साहब क्या बोल रहे हैं कि भैया मैंने जो टैरिफ लगाया था उससे जो है 50 बिलियन का एनुअली रेवेन्यू बढ़ जाएगा। अब हम उसे देख लेंगे कि इन्फ्लेशन का क्या करना है, महंगाई को हम जो वहां से टैकल कर लेंगे। बट इसमें जो टैक्स फाउंडेशन है वो रिपोर्ट कर रही है कि जो टैरिफ वाला गेम है ना, इससे यूएस की जो जीडीपी है वो 0.8% तक जो है गिर सकती है। बट अब पॉइंट यहाँ पर जाता है क्या सच में जो ट्रम्प है वो पोवेल को निकाल पाएंगे। देखिए जो ट्रम्प की लीगल टीम है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि वो ओवरटर्न कर दें 1935 का एक फैसला जिसकी वो फेड के चेयरमैन को फायर कर पाए। अभी उनके हाथ में ये राइट नहीं है, बट यस अगर सुप्रीम कोर्ट इस प्रेशर में आके इस फैसले को ओवरटर्न कर दिया तो जो फेड के चेयरमैन है पोवेल उनको जो हटा दिया जा सकता है और फिर डोनाल्ड ट्रम्प साहब अपने कोई साथी बिठा देंगे जो कि फिर वो जो कहेंगे वो जो चाहेंगे वही होने लगेगा। या फिर जो एलोन मस्क साहब चाहेंगे, क्या कोई कनेक्शन है, आप मुझे कॉमन में बताएगा क्या कोई कनेक्शन है, क्या बिटकॉइन के ऊपर जाने से एलोन मस्क को कोई फायदा हो सकता है या फिर कोई और कॉइन जिससे एलोन मस्क को फायदा हो सकता है। वो डोज बनाया था ना डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। अब आपको पता है भाई, आप ज्यादा जानते हैं और आप एक बार मुझे कमेंट में जो है जरूर बताइएगा। बट इस तरीके से डिसीजन जो होता है ये जो है रैली ट्रिगर हो सकता है। बट क्या जो बिटकॉइन है वो 1.5 लाख तक जा सकता है, 1 लाख तक नहीं भी जाए लेकिन रैली आ सकती है क्योंकि जो ट्रम्प की गवर्नमेंट है, एलोन मस्क साहब है, वो सब लोग फेवर कर रहे हैं क्रिप्टोस को, बिटकॉइन को। सो अब पॉइंट आता है कि अब आगे क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पे कमाल की बात यह है कि किसी को नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। अब कोई ये बोले कि मुझे पता है कि मार्केट में आगे क्या होने वाला है तो मैं बोलूंगा कि वो जो है दुनिया का सबसे अमीर आदमी होगा। आपको क्या करना है, रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग करनी है, रूल बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको ये डाटा जो आपको दिखा रहा हूँ आपको इन डाटा को जो है स्टडी कर सकते हैं। अब मैंने आपको जो बताया एक सीनियरिटी वाला कि कॉन्सेप्ट बताया कि जो 25 साल का डेटा देख के हम आपको बता रहे हैं कि अप्रैल में जो है अप्रैल की सीनियरिटी जो है पॉजिटिव होती है, तो जो डाटा है हम उसको देख के काम कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो जो है नॉलेजेबल लगी होगी। आपको वीडियो कैसी लगी एक बार हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे उनका जवाब वगैरह कमेंट में जरूर दीजिएगा। एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि स्टॉक मार्केट और फाइनेंस रिलेटेड आपके पास वीडियो टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। एंड अगर आप ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग करते हैं तो उसके लिए जरूरत पड़ती है कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट्स की। तो अच्छे डीमैट अकाउंट्स की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, लिंक पर टैप करके घर बैठ के फ्री में डीमैट अकाउंट्स आप ओपन कर सकते हैं। एंड टेक केयर योरसेल्फ, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।